अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट पर कि मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है और हमारी किस तरह काम आती हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह कर लेते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट के कंसेप्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे फॉर्मेटिंग पैराग्राफ में और उसके अंदर हम लिस्ट की बात कर रहे थे। तो उसमें हमने कहा था 3 किस्म की लिस्ट की बात करेंगे, बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट, जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। और आज आखिरी टॉपिक यानी मल्टी लेवल लिस्ट पर थोड़ी सी बात करेंगे, यानी लिस्ट के टॉपिक्स की। ठीक है। और इसमें देखेंगे कि हमारी मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती हैं और हमारे किस तरीके से काम आती हैं। तो मल्टी लेवल का मकसद ये होता है कि अमूमन हम इस तरह कर रहे होते हैं कि अपनी जो डॉक्यूमेंट होती हैं उसकी आउटलाइन बना रहे होते हैं या इंडेक्स वगैरह कर रहे होते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं। ठीक है। तो ये लेवल्स हमारे जो लेटर्स हैं और नंबर के कम्बिनेशन है। ठीक है। तो उसके लिए हम मल्टी लेवल लिस्ट यूज़ करते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट अमूमन उन डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होती हैं जिनमें हम इस तरह कर रहे होते हैं कि लिस्ट की शेप में हम अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन नंबर लिस्ट हो सकती है या कुछ इस तरीके से भी लिस्ट शुरू हो सकती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लिस्ट के अंदर फर्दर सब लिस्ट या सब लेवल हम असाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम मल्टी लेवल लिस्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा कोई एजेंडा हो गया, हमारी आउटलाइन होगी या एग्जाम के क्वेश्चन हो गए जिसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा हमारा रिसर्च पेपर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मल्टी लेवल लिस्ट यूज़ होती हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इस तरह करेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अपनी डॉक्यूमेंट में जाता हूँ। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट मेरी ओपन हुई पड़ी है। सबसे पहले मैं डिस्कशन आउटलाइन है। ठीक है। तो उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि उसके बाद मैं अपना एरर रखता हूँ जिसके नीचे एक नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, उसके ऊपर मैंने रख दिया है। ठीक है। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मल्टी लेवल लिस्ट बनाने का तरीका सीखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि मल्टी लेवल लिस्ट को क्लिक करूँगा तो बहुत सारी लिस्टें ओपन हो जाएंगी, 1A 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 1A, यानी जो कुछ मैंने करना। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि 1A वाली को देखता हूँ। ये देखें, इसके मल्टी लेवल देखें, इसके अगले लेवल शो हो रहे हैं, 1AI 1AI 1AI, यानी इस तरीके से इसके अंदर लेवल है। तो पहला लेवल खुद ब खुद असाइन हो गया। ठीक है। तो इसके बाद मैंने इस तरह कर लिया कि ऑटोमेटिकली एक हो गया। ठीक है। तो इसके बाद मैं जैसे टाइप करता जाऊंगा तो लेवल करता जाऊंगा तो ये सारा कुछ होता रहेगा। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि पहला अपना फील्ड टाइप कर लेता हूँ या पहली लिस्ट का आइटम एक्सपीरियंस लिस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये मेरा इसके बाद आ जाएगा, पहले आ जाएगा एक्सपीरियंस। ठीक है। उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि देखें खुद ब खुद नंबर 2 ऐड हो गया। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इस टाइम इस तरह कर लेता हूँ कि कम्युनिकेशन विद क्लाइंट नैप डाल देता हूँ, कम्युनिकेशन विद क्लाइंट। ठीक है। और इसके बाद मैं एंटर करूँगा तो 3 आ जाएगा। लेकिन मैं इस मरतबा चाहता हूँ कि लिस्ट के अगले लेवल पर, यानी या ये प्रेस कर दूँ, इंक्रीज इंडेंट कर दूँ, या टैब प्रेस करूँगा तो नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। यानी इसके मल्टी लेवल हैं, यानी इसके लास्ट वाला लेवल या नंबर 2 वाला लेवल। तो इस तरीके से मैं इसका अगला लेवल असाइन कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने इस तरह कर लिया कि टैब प्रेस कर लिया। तो मैं इसके बाद लिख लेता हूँ इनिशियल मीटिंग, यानी कम्युनिकेशन विद क्लाइंट के अंदर हम इस तरह कर देते हैं कि इनिशियल मीटिंग। ठीक है। तो इनिशियल मीटिंग में क्या कुछ होता है। ठीक है। ये इसको हम फर्दर सब टॉपिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है। तो इसके बाद टैब प्रेस करता जाऊँगा तो ये एक नया यानी इस तरह कर लेगा कि एक नया नंबर सीरीज शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो तो मैं इसमें अंदर लिख देता हूँ कि आइडेंटिफाई पर्सन। ठीक है। उसके बाद मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें डाल सकता हूँ। ठीक है। तो ये रोमन किस्म के नंबर मेरे डाल के हैं। ठीक है। ये देखिए छोटे रोमन नंबर हैं। ठीक है। उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि क्वालिफिकेशंस। ठीक है। तो क्वालिफिकेशन एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इसके अंदर लिखूँ, या एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको टैब के अंदर करूँ। तो मैं इस तरह कर देता हूँ कि इसको फर्दर से एक सब टास्क बना देता हूँ। उसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्वालिफिकेशंस। ये देखें, एक सब देखें मल्टी लेवल लिस्ट है, एक दूसरा तीसरा और चौथे लेवल पर हम पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट इसीलिए कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एंटर करता हूँ। और उसके बाद इस तरह कर लेता हूँ कि इसकी पे के पैकेज के बारे में बात कर लेता हूँ, कंपनसेशन पैकेज। ठीक है। और उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि दोबारा एंटर करता हूँ और उसके बाद मैं लिख देता हूँ टाइम फ्रेम। ठीक है। ठीक है। और इसके बाद मैं टैप करना चाहता हूँ, लेकिन मैं पिछले टैब पर जाना चाहता हूँ। ठीक है। तो पिछले मल्टी लेवल लिस्ट का जो पिछला लेवल है उस पर जाने का एक तरीका तो ये है, डिक्रीज इंडेंट कर सकता हूँ यहाँ से, या उसका इस तरह के शिफ्ट और टैब प्रेस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारा बैक पिछले लेवल पर चला जाएगा। तो इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि उसके अंदर लिख देता हूँ अपनी प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। ठीक है। और ये देखें, ठीक है,
यानी हमारा पहला डिस्कशन आउटलाइन का पहला एक्सपीरियंस है। दूसरा है कम्युनिकेशन विद क्लाइंट, उसमें इनिशियल मीटिंग है। इनिशियल मीटिंग के अंदर आइडेंटिफाई पर्सन और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग है। आइडेंटिफाई पर्सन के अंदर फर्दर 3 है, क्वालिफिकेशन, कंपनसेशन पैकेज और टाइम फ्रेम। तो प्रोग्रेस रिपोर्टिंग दूसरा उसको पार्ट है इनिशियल मीटिंग का। तो मैं इसको करके ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं उसके बाद पिछले लेवल पर जाऊँ। तो पिछले लेवल पर जाने का तरीका ये है कि मैं शिफ्ट टैब प्रेस करूँगा, ठीक है, और शिफ्ट टैब से ये मैं पिछले लेवल पर चला गया हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं इस तरह कर सकता हूँ कि लिख सकता हूँ अपना कि यानी अपना जो दूसरी आउटलाइन है यानी बी पार्ट है इनिशियल मीटिंग के अलावा, तो उसके अंदर मैं लिख देता हूँ मेथड फॉर फाइंडिंग कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स। तो इस तरीके से मैंने इस तरह किया कि इसके अंदर एक और लेवल पर चला गया हूँ, ठीक है, यानी लेवल 2 पर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अब इसके अंदर भी मैं फर्दर लेवल 3 की कुछ इंट्रीज़ करूँ। तो फर्दर इंट्रीज़ मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसके अंदर टैप करता हूँ, उसके अंदर मैं फर्दर लिख देता हूँ डेटाबेस, इंटर करूँगा, ठीक है। और उसके अंदर यानी एक लिस्ट है, मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है, ठीक है। यानी जिस तरीके से हमारा लूप के अंदर लूप होता है जिसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं, इस तरीके से लिस्ट के अंदर लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट में जिसे हम नेस्टेड लिस्ट या मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं, ठीक है। और फिर हमें, ठीक है, और उसके बाद मैं इस तरह कर सकता हूँ कि कॉन्टैक्ट्स, स्पेलिंग मेरे से गलत हो गया, मैं कहीं और देख रहा था, कॉन्टैक्ट्स, और उसके बाद मेरा हो गया जनाब नेटवर्किंग। तो इस तरीके से मैंने मल्टी लेवल की एक लिस्ट बना ली है जिसके अंदर काफ़ी सारे लेवल हैं। तो आपने देखा होगा इसके अंदर हो गए हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी यहाँ तक। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैंने कोई लिस्टें वगैरह बनाई हुई हैं, मैं उनके अंदर इस तरह करना चाहता हूँ, उनके कंटेंट्स को आपस में इस तरह करना चाहता हूँ कि सॉर्ट करना चाहता हूँ, यानी उसके अंदर सॉर्टिंग किस तरीके से होती है। अगर हमारी लिस्टें, तो मैं अगर चाहता हूँ कि उनको सॉर्ट करूँ, बजाय इसके कि मैं इधर से इस चीज़ को कट करके इधर लेकर आऊँ या कुछ इस तरीके से कोई काम करूँ, मैं चाहता हूँ इनको सॉर्ट कर लूँ, यानी इनको तरतीब दे लूँ। तो ये हमारी लिस्टों के अंदर ऑप्शन होता है, तो मैं इस लिस्ट के अंदर करूँगा। ये थोड़ी कम कॉम्प्लेक्स है, आप लोगों को ज़रा जल्दी समझ आ जाएगा। तो मैंने सारी लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसको सॉर्टिंग का ऑप्शन कहाँ होता है, ये काफ़ी आखिरी ऑप्शन था जो काफ़ी अरसे से आप देख रहे थे, जो कि हम नहीं यूज़ कर रहे थे, तो ये आज हम यूज़ कर लेते हैं सॉर्टिंग का। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, सॉर्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा लिस्ट का सॉर्टिंग ऑप्शन। यहाँ पैराग्राफ्स ओपन हुए पड़े और उसके अंदर टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से ओके करूँगा, तो ये देखें सारी अल्फ़ाबेटिकली, यानी सी वाला पहले आ गया, पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड था, अब सी वाला पहले आ गया, उसके बाद एजुकेशनल LP वगैरह वगैरह, यानी इस तरीके से ये खुद ब खुद अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गई हैं। तो ये आपने देखा है। इसके अलावा आपने इसके अंदर ऑप्शन देखो असेंडिंग डिसेंडिंग में आप उल्टी साइड से कर सकते हैं और असेंडिंग में आप सीधी साइड से इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये तो थी हमारी सॉर्टिंग, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि हम मल्टी लेवल लिस्ट की बात कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर हम उसकी लुक को चेंज करें या उसकी जो हैयत है उसको सारी को चेंज कर लें, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर अपनी मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर हम उसकी लिस्ट लेवल को चेंज करें, न्यू लिस्ट लेवल डिफ़ाइन करें, ठीक है। लिस्ट स्टाइल हम नए डिफ़ाइन करें, ठीक है। तो जो कि हमने लास्ट वीडियो में हम बुलेट लिस्टों को और नंबर लिस्टों को जिस तरीके से हम मॉडिफाई करते रहे, इसी तरीके से हम मल्टी लेवल लिस्टों को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इस तरह कर सकते हैं कि राउंड बुलेट्स सारा कुछ वगैरह वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये जो हमारी लिस्ट है, पहले वाली लिस्ट है, ये जो नंबर लिस्ट यानी बुलेट लिस्ट है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसकी थोड़ी सी शेप चेंज कर देता हूँ, उसकी एक यानी मैं स्क्वायर वाली बुलेट में ले आता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे बाद में ये थोड़ा सा तंग कर रही थी, ठीक है। अब मेरा जो असल मसला है वो ये है कि मल्टी लेवल लिस्ट, यानी ये जो मल्टी लेवल लिस्ट हमने बनाई है, शुरू से बनाई है, ठीक है। इस सारे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर इसके जो लेवल्स वगैरह हैं या उनको सबको मैं इस तरह करूँ कि सारा कुछ चेंज कर लूँ, ठीक है। तो ये मैं आज कोशिश कर ये आप लोगों को करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मल्टी लेवल लिस्ट को मैंने इस तरह कर लिया कि सारी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और मैंने इस तरह किया कि मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर आगे बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं इस तरह कर लेता हूँ कि तीसरे नंबर वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो और इसके अलावा न्यू नंबर फॉर्मेट भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये सारा कुछ कर सकता हूँ। तो मैं इस तरीके से इस तरह कर लेता हूँ कि ये तीसरे नंबर वाला कोई कर लेता हूँ, ठीक है। और ये नहीं मल्टी लेवल लिस्ट में उस लिस्ट में चला गया था, ये मल्टी लेवल लिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर मल्टी लेवल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आप बाद में कर लेना अगर आपने करना हुआ। तो मैं इसके अंदर कुछ ज़्यादा इतना नहीं कंफ्यूज करूँगा, मैं इस तरह कर लूँगा कि तीसरे नंबर वाली लिस्ट चल रहा है। ये देखें पहले ABC वाली लिस्ट थी, अब 1AI वगैरह वगैरह वाले सारे ख़त्म हो गए हैं और 1, 1, 2, 2.1, 2.11
यानी इस तरीके से हमने मल्टी लेवल लिस्ट को मॉडिफाई कर लिया। तो ये तो हमारा था मल्टी लेवल लिस्ट को यानी हमारा उसका क्या नाम है मॉडिफाई करने का तरीका। मल्टी लेवल लिस्ट को ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये रिमूव हो जाती है। ये देखें। तो इस तरीके से हमारी मल्टी लेवल लिस्ट को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने आज की वीडियो के अंदर देखा होगा कि मल्टी लेवल लिस्ट को किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है। तो इसके साथ ही हमारा लिस्ट का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि टैब्स क्या होते हैं और हमारे किस तरीके से काम आते हैं। टैब्स यानी हम जो टैब प्रेस कर रहे हैं ये खुद ब खुद डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हमारा आगे चले जा रहा होता है या सारा कुछ कर रहा होता है। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि ये हमारे टैब्स किस तरीके से काम आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, उसके अंदर हम टैब्स की बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।